बीच की तरफ का फुटेज दिखाना। हाँ, ये रहा। ठीक है, प्ले करो इसे। एक मिनट। हाँ। हाँ बोलिए भाई। ये लोग पुलिस स्टेशन में हैं। जी जी भाई, मिस्टर तिमूर का स्टेटमेंट लेने वाले हैं। आप बताइए, आप वहाँ हैं क्या? देखना, सब ठीक हो जाएगा, फाइल मेरे पास है। कौन सी? तुम यहाँ आ जाओ, सब बताता हूँ। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। फातिह। हाँ भाई बोलो। हम ये बाद में देख लेंगे, वैसे तुम कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ। आप दुखी लग रही हैं। आप दोनों क्लोज थे क्या? नहीं, मतलब हम सालों से मिले नहीं थे। फिर भी किसी अपने को खोने पर बुरा तो लगता ही है ना। सॉरी फॉर योर लॉस। थैंक्स। ये क्या हो गया? यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगा? प्रेस रिलीज देते हुए मैं सोच रही थी कि कॉन्फ्रेंस कितनी अच्छी हुई, लेकिन देखा तो ये सब। डियर यास्मीन, मुझे बहुत अफसोस है। थैंक्स। सॉरी, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं जरा आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, आराम Bye. करो। गोगचे, तुम कैसी हो बेटा? मुझे एजे की फिक्र हो रही है, मैं उसे मिलकर आती हूँ। एजे की फिक्र? क्यों, क्या हुआ? उफ बहना, आपको हर बात जानने की जरूरत नहीं है। मिस गोगचे, मैं तुमसे मिलने ही आ रही थी। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। पता नहीं मुझे ये कैसे कहना चाहिए, मतलब सोचकर बुरा लगता है। अच्छी बात यह है कि एजे ने वो नहीं देखा। नहीं नहीं, उसने नहीं देखा। मैं फौरन उसे अंदर लेकर आ गई थी। हाँ, अच्छा किया। शुक्र है तुम वहाँ पर एजे के साथ थी। काश मुझे भी कोई वो देखने से रोकता। वो नजारा जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। आओ ना, यहाँ बैठते हैं। ठीक है। मैं जानती हूँ तुम वो बात भूलना चाहती हो जो बार बार याद आ रही है, इसलिए हमें कोई चाहिए जिसके साथ हम बैठकर दिल की बात कर सकें। और अगर तुम्हें कभी तन्हा, मतलब वैसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कभी बात करनी हो तो कभी भी यहाँ आ सकती हो। थैंक यू वेरी मच। दरअसल यहाँ पर हर किसी को थेरेपी की जरूरत है। यास्मीन भी बहुत दुखी है। यकीनन उन्होंने काफी कुछ झेला है, ये आसान नहीं था। हाँ यकीनन, लेकिन वो डेड बॉडी यास्मीन की कजिन की है। क्या उनके कजिन की? बहुत ज्यादा वक्त हो गया, क्या ये नॉर्मल है? डोंट वरी मिस्टर ओस्गोर, ये बिल्कुल नॉर्मल है। वो मिस्टर तिमूर पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। वो आ गया। मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। ओके। हैव अ नाइस डे। तो कैसा रहा? क्या सब ठीक है मिस्टर तिमूर? हाँ, सब कुछ ठीक है। सारी जरूरी बातें हो गई हैं, अब बस वेट करना है। आदम की कोई खबर? पता लगा किसने कॉल किया था? अभी तक तो नहीं। कंपनी में चलते हैं। अहमद की वाइफ पुलिस को ऐसे फोन क्यों करेगी? सवाल ये है कि ये किसने करवाया। शायद हमें जवाब पता है। हमारा अंदाजा अच्छा है।
ये कौन है? कोड नेम है कुंडूजी और इसकी फाइल बड़ी वजनदार है। ओहो, इतने सारे फिंगरप्रिंट्स हैं इसके, साथ में अलग अलग नाम। क्या लगता है आपको? मंझा हुआ खिलाड़ी है। मैं इस आदमी को कैसे जानता हूँ? कुछ कहा अयान? नहीं, कुछ नहीं। इसके अलग अलग चेहरे हैं, इसे कहीं भी ढूंढा जा सकता है। ये कई बार पकड़ा गया है लेकिन हर बार बचकर निकला है। पैसों के लिए किसी का भी काम करता है। तो यही आदमी तिमूर के दुश्मन तक पहुंचाएगा। क्या हुआ मुझे बताओ। अगर आपको मुद्दे की बात करनी है, मिस्टर तिमूर ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। घर के लोगों को बहुत फिक्र हो रही है। मैं अभी प्रिंसेस से मिला तो नहीं हूँ लेकिन शायद वो अभी फिक्रमंद और दुखी चल रही होगी। हेलो। सुनकर अफसोस हुआ प्रिंसेस। मेरे साथ गेम मत खेलो कुंडूजी। तुमने ये अहमद को मारकर वहां फेंका है। ये क्या बोल रही हो? मैंने अहमद को पाला, वो मेरे भाई जैसा है। मैं कैसे उसे मार सकता हूँ? झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा दिमाग मत खाओ। तुम्हारे हस्बैंड से छुपने के लिए मैं कई दिन नाली में छुपा रहा, समझी? मेरी माँ गुजर गई, मैं जनाजे में भी नहीं जा पाया। मैं उसके बीवी बच्चों का हाल तक नहीं पूछ पाया। अरे मैं लानत भेजता हूँ उस दिन पर जिस दिन हम मिले। तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे भाई को मारा, मैंने अहमद को खो दिया और मैं यहाँ ये सोचकर डर रहा हूँ कि अगला मैं हूँ। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने मेरे बारे में कुछ बताया मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा और शुरुआत बॉडीगार्ड की बेटी से होगी, समझ गई तुम? देखते हैं मिस यास्मीन को ये आदमी याद है या नहीं। अगर वो जानती है और सच बताती है तो मुझे फायदा होगा। अगर वो सच बताती है तो? मिस यास्मीन राजी होती है तो हम तिमूर के खिलाफ भी स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए, मिस्टर तिमूर बहुत ही गुस्सैल आदमी है। आई एम श्योर उनके दुश्मन होंगे, इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस में उसका बड़ा ओहदा है। लेकिन देखते हैं इस बारे में वो क्या करता है। चुपचाप बैठ जाता है या उनके पीछे लगता है। मुझे नहीं लगता वो चुप बैठेगा। इस बार उसकी बेटी इन्वॉल्व है। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। देखो, हम टारगेट पर फोकस रखते हुए औरों को छोड़ नहीं सकते। मतलब बिकिर को? हाँ, वो कितना इन्वॉल्व्ड है। देखिए, बिकिर एक अच्छा फौजी है। मतलब उसे पावर पसंद है, पर वो सही गलत पहचानता है। बहरहाल वो हाथ मैले करने में बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, वो भी एक बात है। फिर भी उसके बारे में सावधान रहना और उस पर नजर रखना। ठीक है। सुनो, अब हर चीज के बारे में हमें चौकन्ना न रहना होगा। कम्युनिकेशंस, टेलीफोन और ये शिपमेंट, थोड़ा बच के रहना होगा, वरना सबकी नजर हम पर होगी। और ये पुलिस के लिए अच्छा होगा, वो हमें आराम से अलग कर सकेंगे। नहीं, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। पहले हमें इस लाश से निपटना होगा। हमें शिपमेंट के लिए ज्यादा लोग लगेंगे। नहीं, किसी नए आदमी को मत लाना, अभी भरोसा नहीं कर सकते। बिकिर, आदम पर नजर रखना, एक पल भी अकेला मत छोड़ना। हमें उसकी पूरी खबर होनी चाहिए। पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब हमारे बीच ईमानदारी का नमूना है। उसके बारे में डोंट वरी, मेरी उस पर हमेशा नजर रहती है। जब मैं आर्मी में था तब से। यकीनन उसे मालूम था क्योंकि वो सब में बेहतर है, लेकिन फिर भी मेरी बारीक नजर थी मिस्टर तिमूर। डोंट वरी, मैं उसे संभाल लूंगा। उसगुर, फरहाद को संभालना। पता करो अगर उसके पार्टनर ने शिपमेंट के बारे में किसी से बात की। नहीं तैमूर, उसे पता था हमने ये शिपमेंट सीक्रेट रखा था।
जाने दो फरहाद, जाने दो। तुमने चुपके से डिनर कर लिया, उसके साथ काम भी किया, ठीक है ना? ऐसे नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो तुम्हें तिमूर की तरह भुगतना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हें याद दिला दूं किसके साथ काम कर रहे हो। बहुत सारा प्यार। यहां आओ तो फोन करना भूलना मत, ओके? थैंक्स डियर। ओके, थैंक्स डियर। तुम्हारी सीक्रेट शिपमेंट की मेरा माल मुझे बताए बिना चुराओगे? ये तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं मिस्टर तिमूर, बहुत अच्छे दिन। हेलो। मुझे क्लू मिल गया है। अच्छा, मैं घर आ रहा हूँ, बात करनी है आपसे। डैड आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। मुझे लगा डैड आ गए। दरअसल उन्हें कंपनी में जाना पड़ा, लेकिन मेरी अभी भी बात हुई उनसे, वो बस आ रहे हैं, टेंशन मत लो। फाइनली कोई तो गुड न्यूज़ मिली। वैसे तुम कैसी हो? मैं कैसी हूँ पता नहीं, सच में पता नहीं। मैं तो पागल होने वाली हूँ। हमें हर रोज लाश देखने कहाँ मिलती है ना? मुझे लगता था कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, स्ट्रांग हो गई हूँ, लेकिन देखिए मुझे। क्या लगता है आपको? बात क्या है पता? पता है, मैं खाना नहीं खा सकती, मानो जैसे मेरी भूख ही मर गई हो। और जब भी वो मंजर नजरों के सामने आता है तो खून जमने लगता है। एनीवेज, मैं समझ गई हूँ कि मैं अभी भी एक बच्ची हूँ। थोड़ा साइड दो। गोगचे, देखो, तुमने जिंदगी में पहली बार ऐसा मंजर देखा है, इसलिए तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल है। मैं सच कह रहा हूं। अगर किसी और ने ऐसा देखा होता तो वो भी डर जाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने एक कमजोर मासूम छोटी लड़की को वो देखने से रोका, और ये बहुत हिम्मत वाली बात है। तुम वाकई में बहुत बहादुर हो। तुम्हें लगता है उससे कई ज्यादा स्ट्रांग हो तुम। अपने आप को कम मत समझो। और एक बात, बच्ची का बाप होने के नाते मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। एजे के लिए तुमने बहुत अहम काम किया है। शुक्र है कि तुम उसके साथ थी। मैं बीच पर हूँ। जाओ, अब तुम अंदर जाओ, तुम्हारे डैड आते ही होंगे। थैंक यू। कैसी हैं आप? वैसे ही हूँ, कुछ भी नहीं बदला।
बताइए, इस आदमी को पहले कभी देखा है? इसे जानती हो? मिस यास्मीन, इस आदमी को जानती हो? नहीं जानती। आपने फोटो ठीक से देखी भी नहीं? मैंने फोटो देखी, मैं सच में नहीं जानती। इसी ने आपको किडनैप किया था। अहमद का बॉस है और शायद अहमद का कातिल भी यही है। इसलिए मिस यास्मीन, आपकी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम पूछते रहो, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मैं इसे नहीं जानती। वेलकम। क्या हुआ, कोई प्रोग्रेस हुई, कुछ हाथ लगा क्या? क्या कहूं, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। खाना खाओगे? हाँ, खाऊंगा। एजे कहाँ है? रूम में है क्या? पढ़ रही है। आदम, तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? क्यों मुझे इतनी अहम बात किसी और से पता चलती है? नेविन, मैं बहुत थक गया हूं, प्लीज जो पूछना है साफ साफ पूछो। वो जो लाश मिली है, मिस यास्मीन के कजिन की है, किडनैपर जिसके बारे में तुमने कहा था। तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं सिर्फ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो तुम बुलेट खा के घर आते हो क्योंकि मुझे परेशान नहीं देख सकते। जब ये वाकई में इतना पेचीदा है तो ये बातें मुझे बताते क्यों नहीं हो? मैं ये सब कुछ अकेले हैंडल कर सकता हूँ, तुम जानती हो। चीजें बदतर होती हैं जब तुम कहते हो ये मेरे बस के बाहर का नहीं है। तुम जानते भी हो, मैं ये भी नहीं जानती कि आगे कौन सी मुसीबत खड़ी है। नेविन, ये मेरा जॉब है। तो मेरा जॉब क्या है? पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करना या इस खबर का इंतजार करना कि कहीं तुम्हें गोली लगी है, तुम मर गए हो। मैंने सालों से यही तो किया है। क्या हम वो सब कुछ पीछे छोड़कर नहीं आए थे? हाँ, अपनी नई जिंदगी भी ऐसे ही रहने वाली है। ओके, खाना गरम कर रही हूँ, आकर खा लो। यास्मीन, वेलकम तिमूर। थैंक यू यास्मीन। कैसे हो तुम? खुद को परेशान मत करो। कजन की किस्मत में जो था वो हुआ। तो उसके लिए तुम खुद को परेशान मत करो। पुलिस ने क्या कहा? किसने किया ये सब? लगता है अभी तक कोई सस्पेक्ट नहीं है, लेकिन वो ढूंढ लेंगे। डोंट वरी। पूछो जो पूछना है, मैं सुन रहा हूं। तुमने किया है ये? तुमने अहमद का कत्ल करवाया? डोंट वरी यास्मीन, मैं पता करूंगा किसने अहमद को मारा। तुम्हें किडनैप किया, मेरे साथ पंगा लिया, फिर तुम्हें भी पता चलेगा। मैं वादा करता हूं। I love you, यास्मीन।
बताइए, इस आदमी को पहले कभी देखा है? इसे जानती हो? कोड नेम है कुंडूजी और इसकी फाइल बड़ी वजनदार है। इसके अलग अलग चेहरे हैं, इसे कहीं भी ढूंढा जा सकता है। ये कई बार पकड़ा गया है लेकिन हर बार बचकर निकला है। पैसों के लिए किसी का भी काम करता है। अगर वो जानती है और सच बताती है तो मुझे फायदा होगा। अगर वो सच बताती है तो? नहीं जानती। आपने फोटो ठीक से देखी भी नहीं? मैंने फोटो देखी, मैं नहीं जानती इसे। उसने कहा अपनी माँ को मत बताना, इसलिए ये सरप्राइज सिर्फ आपके लिए था। लेकिन बेटा, उसने यहाँ अपना नाम तो लिखा ही नहीं है और मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तुम जानती हो। अच्छा, वो कैसा दिखता था, तुम्हें कुछ याद है? बोलो। नहीं, लेकिन वो बड़ा आदमी था। बड़ा आदमी मतलब बूढ़ा आदमी था या लंबा आदमी था? कैसा था बताओ? वो लंबा था। गुड मॉर्निंग। ओ, आज मेरी प्रिंसेस जल्दी उठ गई। अरे क्या बात है, सुबह सुबह कार्टून्स देखे जा रहे हैं? मॉम ने अभी तक डांट नहीं लगाई तुम्हें? अगर आपने नहीं बताया तो मैं भी नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। चलो ठीक है, इस बार नहीं कहूंगा। डील। अच्छा सुनो, अब हम जल्दी उठ गए हैं तो हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट बनाते हैं, क्या कहती हो? डैड, ये शो खत्म होने के बाद करेंगे। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। जल्दी आ जाना, सब कुछ मेरे ऊपर मत डाल देना, ठीक है? जल्दी आ जाओ। ओके, आ जाऊंगी। डैड, साइड हो जाइए, मजेदार सीन है ये। आ गई तुम? क्या बनाएंगे? पता नहीं, तुम्हें क्या खाना है बोलो? पता नहीं। चलो ऑमलेट बनाते हैं। ओके। अच्छा एजे, तुम्हें याद है उस दिन अंडे का वीडियो दिखाया था मुझे जिसमें वो फूल के ऊपर उठता है? क्या था वो वीडियो, याद नहीं मुझे। कौन सा? जापानीज ऑमलेट या ऐसा कुछ। ओके। कैसे बनाएंगे वो? इंटरनेट पर देख के बनाएंगे, हमें आता थोड़ी है। जाओ जाके मेरा फोन लेके आओ। डैड, ये आदमी याद है मुझे बुढ़ी के बाल दिए थे और माँ को नहीं बताया था अपना सीक्रेट? हाँ, अभी याद आया मुझे। तो तुम्हें यकीन है कि वो आदमी यही था पक्का? हाँ, इन्होंने ही सरप्राइज दिया था आपको। जाओ नमक ला कर दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, कहीं जा रही हो तुम?
मैं अहमद के फ्यूनरल में जा रही हूँ तिमर। तुम्हें लगता है ठीक रहेगा? मामला ठंडा होने देती तो साथ में जाते। मेरा उसकी फैमिली के साथ रहना बहुत जरूरी है। यास्मीन, आज फ्यूनरल डे है, तुम सबका ध्यान खींच लोगी, मत जाओ। जो भी हो, मैं जा रही हूँ। कल जाते हैं, आज स्केड्यूल नहीं हो सकता, कल मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तिमूर, तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं गार्ड्स को बताता हूँ, वो तुम्हें ले जाएंगे। नहीं, मुझे वहां जाकर भीड़ जमा नहीं करनी है, पूरी गली में खबर फैल जाएगी। यास्मीन, अब फिर से हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ आदम के साथ जा सकती हूँ। तुम समझे नहीं, जो भी हमारे पीछे पड़ा है, मैं उसे फिर से तुम्हारे नजदीक नहीं आने दूंगा, समझी? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आदम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ खास नहीं। एजे कैसी है? ठीक है, ऊपर वाले का शुक्र है। कोई खबर है ना? मैं अभी मिस्टर तिमूर से ही बात करने जा रहा था। आना चाहते हो? क्या चल रहा है? कॉल करने वाले का पता चल गया। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर तिमूर। आदम को कॉल करने वाले का पता चल गया है। कौन है? अहमद की बीवी है, उसने पुलिस को आपका नाम दिया। वो ऐसा क्यों करेगी? हम उसके पास गए थे, उससे बात की, तुम थे ना, फिर वो क्यों करेगी? जाहिर है किसी ने उससे करवाया। यकीनन। पता करो किसने उससे कॉल करवाया, पता करो कौन कौन उसे उकसा सकता है। आज फ्यूनरल निपट जाए, वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। जब वो शांत हो जाएंगी मैं उनसे बात कर लूंगा। वैसे भी तुम आज वहां जाओगे, तो अगर मौका मिलता है तो उससे बात करना। मैं समझा नहीं, मैं क्यों वहां पर जाऊंगा? यास्मीन जाना चाहती है। मिस्टर तिमूर, ये अच्छा नहीं होगा। मैंने बताया उसे, लेकिन सुना नहीं उसने। उसने जोर दिया तो मना नहीं कर पाया मैं समझ गया। आदम, उसे बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ना। कुछ बता नहीं सकते कब क्या हो जाए। मुझे बहुत अफसोस है। अब तुम यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, तुमने मेरे
पति को मारा है। तुम आ ही कैसे सकती हो यहाँ पर? जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो हम बस डर में जी रहे हैं। तुम अपने बॉडीगार्ड को लेके चलती हो, लेकिन मेरा पति बिना वजह मारा गया और फिर भी यहाँ पे मुंह उठा के चली आई हो। तुमने कहा था मदद करोगी, लेकिन उन्होंने उसकी लाश वापस भेजी है और वो तुम्हारे घर से बरामद हुई है। ये तरीका है मदद करने का? और अब यहाँ आके अफसोस जता रही हो तुम। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे सच में अफसोस हो रहा है। अफसोस है तो तुमने ये होने कैसे दिया? मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। जरा देखो मेरे बच्चे की तरफ। उसने अपना बाप खोया है, बिन बाप का हो गया है, और यहाँ आके अफसोस जताती हो। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कातिल, मेरे घर पे कदम मत रखना। क्या कर रही दफा हो। जाने दो, छोड़ो कातिल, उसे। फिर से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भाई, वो लोग निकल चुके हैं और बिना मुड़े जा रहे हैं। अभी तक कोई परेशानी नहीं। फिर भी वहां से हिलना मत सिनान, प्लीज चौकन्ने रहना, ठीक है? जी भाई, ठीक है।